वीडी शर्मा के विकास के दावों की पोल खोल रहा है ये अजीतपुर का मंदिर। ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप में, जहां नेता अपनी एसी की गाड़ियों से नहीं निकल पा रहे हैं और निकल भी नहीं सकते, उनकी हिम्मत भी नहीं, वहां ये बाबा जी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, इस मंदिर में बिजली की व्यवस्था ठीक कराने के लिए देखिए इस तरह से तपस्या कर रहे हैं। और शर्म की बात है कि हिंदुओं की सत्ता में, हिंदुओं के देश में संतों को इस तरह से छोटी छोटी मांगों के लिए तपस्या करनी पड़ रही है और इन नेताओं का ध्यान तक नहीं जाता। क्या मतलब निकलेगा आपके राम मंदिर बनाने से, क्या मतलब निकलेगा आपके जय श्री राम चिल्लाने से, अगर हिंदू जो असलियत में हिंदू है, जो गांव में रह रहा है, उसके मंदिर में लाइट तक नहीं है और एक माइक लगाने के लिए छोटी सी सुविधा तक नहीं है। डीपी की व्यवस्था यानी गवर्नमेंट से जल्दी करवाने की जरूरत है। कब से मांग रहे हैं कि ये समस्या समाप्त हो जाए भैया, डीपी दे दिया, नेता वोट मांगे, यहाँ बताइए तो हमसे कहा तो कि भैया करीबों आज 2-3 साल से हर बार वादा कर जाते हैं, हम नेता लोग आते हैं वादा कर जाते हैं कि मतलब हम रखवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई ख्याल नहीं करता है। ये जनता की समस्या देखा उन्होंने कि प्यासे हुए लोग यहाँ से नदी जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब उन्होंने जो है ये प्रण करके बैठ गए कि अब यहाँ अगर शासन प्रशासन है तो एक ट्रांसफार्मर की हमें सख्त से सख्त जरूरत है। चंदला विधायक दिलीप अहिरवार से भी कहना चाहूँगा कि आपने जय श्री राम, गौ माता, किसानों और हिंदुओं के नाम पर ही वोट मांग के आप विधायक बने हैं और अगर पीछे इसके गौशाला भी है, अगर किसानों की समस्याएं, हिंदुओं की समस्याएं और मंदिरों की समस्याएं ही आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस नाम के हिंदुओं के विधायक हो। इस वीडियो को वीडी शर्मा या दिलीप अहिरवार या इस क्षेत्र के नेता देख रहे हैं तो उनको इस समस्या को जरूर हल करना होगा चुनाव से पहले। अगर इस गांव के लोगों का वोट चाहिए, नहीं तो इस गांव के लोगों का कहना है कि मतदान का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हिंदुओं के रहते यदि जवारे सूख गए और समय पर नहीं कुटे तो कैसे हिंदू हो। ये टूटी हुई मूर्तियां हमसे कहती हैं कि इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया जाए। फिर से लिखा है 2014 से हमने मोदी जी की सुनी, अब हमारी भी मोदी जी सुन लेवें। भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा और विधायक दिलीप अहिरवार जैसे नेताओं को जो हिंदुत्व और हिंदूवाद का दावा करते हैं और एक मंदिर की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस क्षेत्र के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और दिलीप अहिरवार तो कहते कि जब तक गायों की समस्या दूर न कर दूंगा मैं सोऊंगा नहीं। दिलीप अहिरवार तो कह रहे थे कि मैं सोऊंगा नहीं जब तक गांव की समस्या न समाप्त हो जाए गायों की। यहाँ 5 साल में वोट मांगने भर के लिए नेता आते हैं और अपने समस्याएं जनता रखती है, वो बस हाँ में हाँ मिला के निकल जाते हैं। अजीतपुर गांव का ये मंदिर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, खजुराहो सांसद रहे वीडी शर्मा और वर्तमान उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। अजीतपुर गांव है ये, चंदला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस ग्राम पंचायत में एक समस्या ऐसी है जो कई सालों से आज तक यहाँ के नेता और यहाँ के जो भी लोग हैं वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। ये जो मंदिर है ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आसपास का पूरे क्षेत्र के गाँव के सहयोग से इस मंदिर में पिछले लगभग 6-7 महीनों से अखंड सीताराम कीर्तन भी चल रही है और इस मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस मंदिर को जूम करके दिखा दें। आप देख सकते हैं ये आसपास के गांवों की लिस्ट है। इन गांवों के सहयोग भूखे बैठे हुए हैं कि जब तक इस मंदिर की और इस गांव की बिजली की समस्या समाप्त नहीं होगी तब तक वो भोजन नहीं करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये इस तरफ दिखाएं। यहाँ पर जवारे भी उन्होंने बोए थे और अभी तक उन्होंने जवारे भी नहीं खोटे हैं और समाधि लेने के लिए तैयार हैं वो बाबा। और उनका कहना है कि जब तक बिजली की ये समस्या समाप्त नहीं होगी तब तक वो इस समाधि से नहीं उठेंगे। ये अंदर ज़मीन के अंदर पुजारी जी रह रहे हैं और उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ के नेताओं ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वो इसी
जवारों के नीचे समाधि ले लेंगे। उन्होंने अभी तक जवारे भी नहीं खोटे हैं। पिछले 10-12 दिन से उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है। आप देख सकते हैं गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, क्षेत्र के लोग भी बैठे हुए हैं और राह देख रहे हैं उन नेताओं की जो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं, हिंदुओं का अपने आप को नेता बताते हैं, चाहे वो वी.डी. शर्मा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और जो भी राजनीतिक दल जो हिंदुत्व और मंदिरों के नाम पर राजनीति करते हैं, उनकी राय देख रहे हैं कि कोई आएगा और इस गांव की उस समस्या को समाप्त करेगा जिसकी वजह से लगभग ये पूरा गांव और ये मंदिर परेशान है। आप ये 30 गांवों की लिस्ट देख लीजिए, इस मंदिर में कितने लोगों की आस्था होगी। हज़ारों लोग हैं जो इस मंदिर से आस्था रखते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के फर्जी हिंदूवादी नेताओं से इस मंदिर को बिजली तक नहीं दी जा रही है, इस गांव में बिजली नहीं दी जा रही है। कितनी शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो हिंदुओं और मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। तो ये एक बाबा जी हैं, इसी मंदिर में रहते हैं। बाबा जी, क्या समस्या है? समस्या सरकार उनसे मिलो तो बता देंगे। कहाँ है पुजारी जी? भीतर अंदर ही। अच्छा, तो ये मंदिर है और यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है। और आगे आ जाए भैया। मिलवा दें। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जवारे बोए गए हैं और बाबा जी जो हैं उस ज़मीन के अंदर हैं और अभी तक ना जवारे खोटे गए हैं और ना ही इन बाबा जी ने कई दिनों से कुछ भी खाया। मैं कैमरामैन से कहूँ कि दिखा दें किस स्थिति में ये बाबा जी बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक इस मंदिर और इस गांव की इन समस्याओं पर नेता नहीं सुनते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तब तक ये बाबा जी अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। और अगर समस्या का समाधान समय से नहीं होता है तो वो इसी जगह पर समाधि ले लेंगे। अब सोचिए कितने शर्म की बात है नेताओं के लिए, और इस क्षेत्र से वोट मांगते घूम रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वी.डी. शर्मा, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र को विकास दिया है उन्होंने। तो ये कैसा विकास है और क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? भाई वी.डी. शर्मा अगर देख रहे हैं तस्वीरों को तो शर्म आनी चाहिए उनको कि ये वही पुजारी हैं जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं और हिंदुत्व और मंदिर की राजनीति की जाती है। प्रयास करेंगे कि इन पुजारी जी से भी हमारी बात हो पाए, लेकिन अभी इस गांव के जो लोग हैं जिनकी इस मंदिर में आस्था है उनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है और क्या उम्मीदें हैं उन्हें। क्या नाम है चाचा? हमारा राम है तिवारी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि करीबन आज 25 जनवरी से बैठी हुई यहाँ खंड रामायण कीर्तन, मतलब उसमें जो है आए हुए 36 गाँव से लोग मतलब पानी के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए तकलीफ़ पाते हैं। वो नदी जाते हैं यहाँ से पानी लेने, अखंड राम धुन की कीर्तन से बैठे हुए, यानी सारा निस्तार। गौशाला भी है, वहाँ गौशाला में गौएं प्यासों की मारी मर रही है। यहाँ एक डीपी की व्यवस्था यानी गवर्नमेंट से जल्दी करवाने की ज़रूरत है। कब से मांग रहे हैं कि ये समस्या समाप्त हो जाए भैया, डीपी दे दिया, नेता वोट मांगे यहाँ बताइए तो उनसे कहा तो कि भैया करीबों आज 2-3 साल से हर बार वादा कर जाते हैं। हम नहीं तो लोग आते हैं वादा कर जाते हैं कि मतलब हम रखवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोग लेकिन कोई ख्याल नहीं करता है। आए हुए करीबन 3 महीनों से संत जी मतलब वो जो है नवरात्रि में अपना व्रत रख लिया, जवारे बो लिया। जवारे बोने के बाद आज 12 दिन हुआ, उन्होंने जवारे नहीं खोटे। जब यानी जनता की समस्या देखा उन्होंने कि प्यासे हुए लोग यहाँ से नदी जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब उन्होंने जो है ये प्रण करके बैठ गए कि अब यहाँ अगर शासन प्रशासन है तो एक ट्रांसफार्मर की हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है, अगर नहीं है तो फिर हम अपनी निजी व्यवस्था जनता से करवा लेंगे। मतलब तो इस क्षेत्र से, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वी.डी. शर्मा के विकास के दावों की पोल खोल रहा है ये अजीतपुर का मंदिर। और अभी ये पीछे जो मंदिर आपको दिख रहा है ये राम जानकी मंदिर है और अभी नया ही बना है। और मैं चंदला विधायक दिलीप अहिरवार से भी कहना चाहूँगा कि आपने जय श्री राम, गौ माता, किसानों और हिंदुओं के नाम पर ही वोट मांग के आप विधायक बने हैं। और अगर पीछे इसके गौशाला भी है, अगर किसानों की समस्याएं, हिंदुओं की समस्याएं और मंदिरों की समस्याएं ही आप
सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस नाम के हिंदुओं के विधायक हैं? और आपको मंदिरों के नाम पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप इन मंदिरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। और बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम भाई साहब? धूराम सिंह यादव। का समस्या है और समाधान कहीं नहीं हुआ हुआ है? यही है, बड़े नेता घूम बड़े रहे बड़े हैं, नेता आते हैं, दावे करके चले जाते हैं। ये यहाँ तक कि रामदयाल विधायक यहाँ से बने, उनने बहुत सारी योजना बताई, आरडी भी, इसके बाद राजेश भी, तो यहाँ कह के सब चले जाते हैं, समस्या कोई नहीं सुनता है। और जो समस्या है यहाँ पानी की, तो बिना लाइट के वो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ गौशाला भी है और यहाँ 36 गांव के लोग भी आते हैं, तो वो भी मतलब संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ माइक सुविधा नहीं है। मतलब माइक भी नहीं है? माइक नहीं, अब कहे में बचता कहे बज नहीं रहा है। लाइट ही नहीं है तो माइक? लाइट नहीं है। लाइट तो है, मतलब हल्की फुल्की डिम आती है, बस डीपी नहीं है। बिना डीपी के यहाँ काम चलने वाला नहीं है। तो ये पीछे बस्ती भी है जिस पर कभी बिजली नहीं रहती है, और रहती भी है तो समझ लीजिए आपकी बल्ब भी नहीं जल पाता है। हम लोग दीप वो ले आके, डोरी ले आके मंदिर में जलाई हुई है, जो उसी नहीं जलती है, तारों की समस्या से नहीं जलती है। हमने इतनी मेहनत की सब लोगों ने जुर्म लेके कि वहाँ गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी से 3 डोरियां ले आ करके यहाँ खींची हुई है, तब ये थोड़ा थोड़ा जल रही है। और आगे क्या नाम है चाचा? भैया भोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी। का है यहाँ है पर कुछ उम्मीद इधर की यहाँ चुनाव? भाई साहब चुनाव की कोई उम्मीद नहीं, यहाँ कोई वोटिंग नहीं पड़ेगी जब तक ये कार्य नहीं होता है। नहीं, यहाँ झूठे तो बहुत हो गए। BD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष रह सके, उनको ये है कि अब मुझे तो जीते ही जाना है, कौन मुझे हराने वाला। तो कोई नेता इस गाँव की सुना ही नहीं रहा, जीतपुर की। इसको पिछड़े में डालेंगे, बॉर्डर का गाँव यूपी से लगा हुआ है। यहाँ के गांव के भी कुछ नेता हैं बड़े बड़े, हाँ, यहाँ के नेता वो भी नहीं सुन रहे क्या? कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुनते, सब अपने पेट के लिए रोते हैं और गांव के विकास के लिए नहीं कोई रो। अब बालू के लिए, और जाके सबसे कहते हैं बालू के लिए अपना पेट भरते हैं और यहाँ विकास की गंगा नहीं बहाते। यही बगल में सड़क है, इससे ट्रक निकलते हैं दिन भर, और इस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मैं कैमरे वाले भैया से कहूँगा कि ये सीताराम जो बैठी हुई है अखंड, इसको भी दिखाएंगे हम आपको, और ये कई दिनों से चल रही है और आगे भी कई दिनों तक चलती रहेगी। लोगों ने बताया कि 1998 में यहाँ पर पिछली बार अखंड सीताराम इसी तरह की बैठाई गई थी, और उसके बाद क्षेत्र भर का सबसे बड़ा यज्ञ करवाया गया था। तो आज ये आपको ये भी दिखाते हैं, और देखिए कितना सुंदर स्थान है, और इतना सुंदर स्थान होने के बावजूद यहाँ लोगों को बिजली जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। क्या मतलब निकलेगा आपके राम मंदिर बनाने से? क्या मतलब निकलेगा आपके जय श्री राम चिल्लाने से, अगर हिंदू जो असलियत में हिंदू है, जो गांव में रह रहा है, उसके मंदिर में लाइट तक नहीं है और एक माइक लगाने के लिए छोटी सी सुविधा तक नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर सीताराम चल रहा है पिछले कई महीनों से, और आगे भी कई महीनों तक चलता रहेगा। आगे जाके दिखा दो। तो ये अखंड सीताराम का पाठ किया जा रहा है पिछले कई दिनों से। ये पीछे गौशाला है, और ये अजीतपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था है। ये पुराना हनुमान जी का मंदिर है। अगर इस वीडियो को BD शर्मा या दिलीप अहरवाल या इस क्षेत्र के नेता देख रहे हैं, तो उनको ये इस समस्या को ज़रूर हल करना होगा चुनाव से पहले। अगर इस गांव के लोगों का वोट चाहिए, नहीं तो इस गांव के लोगों का कहना है कि मतदान का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे, और जो ठगी की जा रही है हिंदुत्व और मंदिर के नाम पर, उसको पूरे देश के सामने उजागर करेंगे। हम भी इस पर कवरेज दिखाते रहेंगे जब तक इस गांव की और इस मंदिर की समस्या समाप्त नहीं हो जाती है। आप जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।
ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप में, जहां नेता अपनी एसी की गाड़ियों से नहीं निकल पा रहे हैं और निकल भी नहीं सकते, उनकी हिम्मत भी नहीं, वहां ये बाबा जी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, इस मंदिर में बिजली की व्यवस्था ठीक कराने के लिए देखिए इस तरह से तपस्या कर रहे हैं। और शर्म की बात है कि हिंदुओं की सत्ता में, हिंदुओं के देश में संतों को इस तरह से छोटी छोटी मांगों के लिए तपस्या करनी पड़ रही है और इन नेताओं का ध्यान तक नहीं जाता है। और ये ट्रक बराबर चल रहे हैं। इसके लिए नेता आते हैं पैसा लेने के लिए। इसी के लिए नेता आते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं। और इसी सड़क के बगल में, नदी के बगल में मंदिर है, आश्रम है, इससे उन नेताओं को कोई मतलब नहीं। छलनी कर रहे हैं, कोई पानी का बॉटल लेकर नीचे जा रहा है, कुछ विकास करते जाए गाँव का। अब हम आप देखा जाएगा काम हो जाए, पूरा करना है। हिंदुओं के रहते यदि जवारे सूख गए और समय पर नहीं खुटे तो कैसे हिंदू हो। तो ये वही बाबा जी हैं जो पिछले कई दिनों से बिना अन्न का दाना खाए हुए। या अजीतपुर है, चंदला विधानसभा, जहां से विधायक दिलीप अहिरवार प्रदेश के राज्य मंत्री हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के। वीडी शर्मा इसी क्षेत्र से सांसद हैं और इन हिंदू पुजारी को अनशन करना पड़ रहा है इस मंदिर में डीपी रखवाने के लिए और लाइट की व्यवस्था सुधारने के लिए। इन बाबा जी ने फिर से लिखा है 2014 से हमने मोदी जी की सुनी, अब हमारी भी मोदी जी सुन लेवे। सरकार सुने ना सुने। ये चंदेल कालीन तोड़ा फोड़ा आश्रम है, इसे पुनः शीर्ष पर पहुंचाना है। इन अवशेषों की बात कर रहे हैं पुजारी जी। ये चंदेल कालीन स्थान है जिसका पुनः जीर्णोद्धार होना चाहिए। ये टूटी हुई मूर्तियां हमसे कहती हैं कि इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया जाए और इस स्थान के महत्व को पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस क्षेत्र के सांसद और भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा और विधायक दिलीप अहिरवार जैसे नेताओं को, जो हिंदुत्व और हिंदूवाद का दावा करते हैं और एक मंदिर की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पहली मांग है, बाबा जी लिख रहे हैं कि पहली मांग है डीपी चाहिए और दूसरी मांग है सरपंच गांव के 12वीं तक आवासीय गुरुकुल, 12वीं क्लास तक मतलब इंटर तक आवासीय गुरुकुल होना चाहिए इसी स्थान पर। सरपंच और उप सरपंच भी आए हैं। इन बाबा जी ने लिखा है कि तीसरी मांग है केन नदी में पक्का
घाट आरती, पक्का घाट आरती के लिए बनवाया जाए। ये मांगे हैं इन पुजारी जी की, 3 मांगे हैं और इन्हीं 3 मांगों को चुनाव से पहले पूरा होना चाहिए। चुनाव से पहले नहीं, लेकिन इनकी 3 मांगे हैं। और देखिए ये बगल से ही ट्रक निकलते हैं रेत के, और ये खूब आराम से चल रहे हैं, नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस गांव में बिजली नहीं है और इस पूरे इलाके में बिजली नहीं है, उससे नेताओं को कोई मतलब नहीं है। और ये ट्रक चल रहे हैं, ये उन्हीं नेताओं के चल रहे हैं। देखिए धूल उड़ाते हुए किस तरह से ये ट्रक चल रहे हैं और किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। बाबा जी ने फिर से लिखा है, चुनाव से पहले डीपी, चुनाव के बाद गुरुकुल और घाट बनना चाहिए। तो ये वो बाबा जी हैं जो कह रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो मैं इसी जगह पर समाधि ले लूँगा और मैं कुछ अन्न का दाना नहीं खाऊंगा जब तक हमारे गांव की इस समस्या को दूर नहीं किया जाता और इस मंदिर की समस्या का समाधान नहीं होता है। डीपी आ जाएगी तो हम मतदान भी करेंगे और जवारे भी खोटेंगे और ये बाजी भोजन भी कर लेंगे अगर डीपी आ जाएगी पूरी खुशी के साथ। तो ये मांगे हैं और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडी शर्मा और दिलीप अहरवार इस क्षेत्र के नेताओं तक पहुंचाइए ताकि इस छोटी सी मांग को इनकी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वीडी शर्मा जी को सीट तो मिल जाएगी मोदी जी के कारण, पर सीट फलेगी नहीं वीडी जी को यदि आश्रम पर ध्यान नहीं दिया तो। ये बाबा जी ने लिखा है कि वीडी शर्मा को मोदी की वजह से जीत तो मिल जाएगी लेकिन सीट जो है वो उनको फलेगी नहीं अगर इस आश्रम पर ध्यान नहीं दिया तो।